दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रीजनिंग में डाइस अर्थात पासा। दोस्तों जिस भी परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उसमें आपको डाइस से एक आध दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आज डाइस यानी पासा को बताऊंगा कि कैसे बेहतर आसानी ढंग से इस प्रश्न को हल करते हैं। और मैं एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, फिलहाल एक ही वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कॉन्सेप्ट आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मैंने कैसे इसको बेहतर ढंग से लिखा है और कैसे आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, मैंने लिया है एक ये डासा, ठीक है, डाइस लिया है मैंने और इसमें लिखा हुआ है पहले पे 1 5 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पासा जो होता है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पासा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, पासा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक, कौन सा कौन? पहला जान लीजिए, पहला होता है मानक पासा। ठीक, मानक पासा। दूसरा होता है सामान्य पासा, ठीक है, और तीसरा होता है खुला पासा। ठीक है, 3 प्रकार के पासे होते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा ये पासा है? तो पहचान देख लीजिए, लिखा है मैंने मानक पासा। मानक पासा किसको कहते हैं? जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो। जिसके विपरीत फलक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, तो इसका विपरीत फलक कौन सा होगा? 6 होगा, क्योंकि मैंने कह दिया कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, और इससे आप जान जाएंगे कि मानक पासा कौन है। और अब सामान्य पासा की बात है, तो सामान्य पासा का परिभाषा यह है कि जिस फलक के निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 हो वह सामान्य पासा कहलाता है। ठीक, तो जब आप डाइस देखेंगे तो सबसे पहले फलक पे ध्यान देंगे कि क्या उसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो सामान्य पासा है। अगर उसके किसी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो तो आप मान लीजिएगा वो मानक पासा है। ये कंडीशन तब होगा कि जब एक पासा आपको दिया होगा और प्रश्न आपसे उससे पूछेगा। कैसे? देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसका कोई 1 2 जोड़ने पे आपको कहीं 7 आ रहा है तो नहीं, तो इसको कौन सा पासा कहेंगे? तो इसको कहेंगे मानक पासा। ठीक, अब इसमें देखिए मानक पासा कैसे हो गया? किसी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, तो यानी ये मानक पासा है। और अब इसमें पूछ ले आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ लिख दे 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है कि यह पासा मानक है या सामान्य है। तो आप पा रहे हैं यहाँ पे कि किसी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? मानक पासा है। तो मानक पासे में क्या होता है कि किसी फलक के विपरीत फलकों का योग जोड़ करके 7 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 क्या हो रहा है? अब 3 का पूछा है तो आप जान जाएंगे कि इसमें 4 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, अर्थात ये क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर 3 का पूछता है, किसी का विपरीत पूछ ले, इसमें मान लीजिए 5 का पूछ ले आपसे, तो क्या देंगे? 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का पूछ ले तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पासा है? ये मैंने बताया कि ये सामान्य पासा है। ठीक है,
सॉरी, ये मानक पासा है। मानक पासे का क्या होता है कि विपरीत फलकों का योग, किसी एक फलक के विपरीत फलकों का योग 7 हो तो वो मानक पासा कहलाता है। और सामान्य पासा की परिभाषा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 हो तो वो सामान्य पासा कहलाता है। ठीक है, ये मैंने परिभाषा आपको बताया था। अब आपको देखना ये होगा कि ये देखना ये है। अब इस पासे में मैं आता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि दिया है पासे में 1 6 3। ठीक है, तो आप सबसे पहले परिभाषा देखिए कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा। सामान्य पासा की परिभाषा क्या है कि किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 आता है तो सामान्य पासा कहलाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 6 और 1 मिलकर के क्या हो रहा है? 7 हो रहा है ना। तो ये कौन सा पासा होगा? इसका नाम सामान्य पासा होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है। 6 3 तो 9 हो जा रहा है, लेकिन 6 और 1 मिलके 7 हो रहा है, इसलिए ये कौन सा पासा है? ये सामान्य पासा है। अब देखिए, आपसे इसमें अगर पूछ ले आपसे कि 1 के विपरीत आप बता दीजिए कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 1 के विपरीत जानते हैं क्या होगा? कभी भी देख लीजिए, अगर किसी का विपरीत पूछे तो दिए हुए फलकों पे जो होगा वो तो कभी नहीं हो सकता है। जैसे 1 का पूछ ले तो 1 का हो सकता है कौन कौन सा? इसमें 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यही 3 जो चीज़ हैं ये दिखाई नहीं दे रही हैं, बाकी जो है दिखाई दे रही हैं। इसलिए जो दिखाई देता है वो कभी उसका विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि सामान्य पासा और मानक पासा किसको कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है। मानक पासा वह है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, और सामान्य पासा का नियम यह है कि किन्हीं दो फलकों के योग अगर 7 आते हों तो सामान्य पासे कहलाते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा पासा आता है खुला पासा। खुला पासा क्या होता है कि इसमें सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न आए, इस तरह का दे और कहे कि आप इसमें जो है 1 के विपरीत बता दीजिए, तो क्या आप बताएंगे? इसका सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं, कोई गुणा भाग कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सीधे क्या करना है आपको? 1 को छोड़ के उसके आगे बढ़ जाना है। जैसे 1 का पूछ लिया तो 2 बीच में है, इसको छोड़ दीजिए, 3 आ जाइए, यानी 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहीं अगर पूछ ले आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो वो 2 का विपरीत मैंने क्या बताया कि इसके 1 आगे बढ़ जाइए, 1 बीच को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह दे कि आपको कि हमें 4 का विपरीत बताइए, तो 4 का विपरीत 1 को छोड़ के ऐसे आ जाइए, 5 आ जाइए। ठीक, 4 का विपरीत 5 आ जाइए। बस इसमें कुछ नहीं करना है। खुले हुए पासे में इसी तरह का प्रश्न आएगा, और आएगा तो ऐसे ही आपको आंसर बता देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहता है कि एक पासा दिया हुआ है और इस पासे को खोल दीजिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है ना 1 3 5 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको खोल दीजिए। तो क्या करेंगे आप खोलने का तरीका यही है कि ऐसे आप बनाइए। ठीक है, ऐसे बनाइए, मैं बना रहा हूँ यहीं, किसी तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मान लीजिए मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें फलक देख लीजिए, 6 फलक होने चाहिए, 1 2 3 3, इसको हटा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। अब देखिए कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पहला वाला जो पासा लिया हूँ इसी को कह रहा है कि खोल दीजिए इसको। तो कैसे खोलेंगे आप? अब यहाँ देख लीजिए, 1 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक, क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए 1 यहाँ लिखे और कह रहा है कि सॉरी 1 के 5 नहीं लिखेंगे यहाँ। अब कह रहा है कि इसका जो है लिखना कैसे है आपको। अब 1 के विपरीत क्या आएगा इसमें? मैंने क्या बताया कि 1 के विपरीत मानक पासा है, 1 के विपरीत क्या आएगा? 1 के विपरीत आएगा आपका 6, तो यहाँ 6 ले लेंगे। ठीक, क्योंकि 1 छोड़ करके लेते हैं हम खुले पासे में, तो 6 यहाँ ले लेंगे। अब कह रहा है कि आपको दिखाई कौन सा दे रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, 3 ले लिया, तो 3 के विपरीत 5 और 1 तो होगा नहीं, तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा ना। तो 3 के विपरीत जब 4 आएगा तो आप क्या करेंगे, यहीं
क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। ठीक, तो आप क्या लेंगे, 5 ले लेंगे यहाँ, 2 ले लेंगे यहाँ, हो जाएगा काम। ऐसे खोल देंगे पासे को। ठीक, अब आते हैं, चलते हैं अगले प्रश्नों पे। जैसे अगले तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं, आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जैसे भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब देखिए, मैंने लिया है यहाँ 2 डाइस लिया है, 2 डाइस। अब कह रहा है कि 2 डाइस दिया हुआ है, इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसमें मान लीजिए पूछ ले कि आप हमको बता दीजिए 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें जब 2 पासे दिए हों तो सबसे पहले आप इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखिए कि कौन दोनों पासे में है। तो देखिए कॉमन तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है और 2 के विपरीत पूछ लिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जिसमें 2 का पूछा है, जिसमें है, उसमें कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें 4 और 6 दिखाई दे रहा है, तो ये 4 और 6 2 के विपरीत कभी नहीं हो सकते। होंगे कौन कौन से होंगे, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, जब कॉमन दिखाई न देता हो कोई। ठीक है, चलिए ये तो हो गई कि जब कॉमन दिखाई न दे। तो मैंने बता दिया कि जिस डाइस से पूछा हो, उस डाइस पे जो भाग दिखाई दे रहे हों, उससे आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, उसके विपरीत वाले का उत्तर हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, 1 3 5 तीनों हो सकते हैं, तीनों में से कोई हो सकता है। चलिए, वहीं लिया है मैंने कि जब 2 डाइस मिल जाए और एक कोई कॉमन हो इसमें। जैसे देख लीजिए क्या कॉमन है इसमें। देखिए 4 2 5 लिखा हुआ है, 1 5 3 लिखा हुआ है, तो 5 इसमें भी कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 5 को यहीं लिख लेंगे। ठीक है, और घड़ी की सुई के अनुसार, जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है। ठीक, इसको में भी ऐसे चलती है और ऐसे चलती है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। यहाँ 5 मैंने लिया, 5 के बाद क्या आया, इसको छोड़ देता हूँ, 5 के विरुद्ध 5 आया, 5 के बाद क्या आया, 4 आया। ठीक है, 4 के बाद क्या आया, 2 आया। ठीक, अब इसमें देखते हैं 5 के विपरीत, 5 के बाद क्या आया, 1 आया ना, तो 4 के सामने 1 लिख लेंगे। 1 के बाद क्या आया, 3 आया ना, 2 के विपरीत 3 लिख लेंगे। अब आपको मिल गया कि 4 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 4 होगा। ठीक, जब कॉमन दिया हो डाइस में तो। और क्या होगा, 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 2। तो अब बचेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत वही होगा जो इस चीज़ों में, इनमें निकलने में दिखाई नहीं दे रहा हो। तो यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आसान ट्रिक, आसानी से हल करने का तरीका। चलिए अब निकलते हैं, हम आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब डाइस 3 दे दे और 4 दे दे, जैसे 3 और 4 डाइस वाले भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, बस इतना ही तक मिलेंगे, 3 और 4 तक ही। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि लिखा हुआ है डाइस पे ACBDEC FEA। ठीक है, 3 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपसे पूछ ले कि इसमें जो है, आप हमको बता दीजिए कि C के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, C के विपरीत फलक पे। तो अब करेंगे क्या, आप सबसे पहले आप मिलाएंगे कि मैंने कहा कि इसमें भी देखेंगे कि कौन किस किस डासे में कौन कौन से कॉमन हैं। तो यहाँ पहले में मैं मिलाता हूँ, यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ भी C लिखा हुआ है, तो C यहीं लिख लीजिए। अब घड़ी की सुई के अनुसार घुमाइए, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, इसमें ऐसे आगे बढ़ रही है। तो C के बाद क्या आया है, B आया है पहले में। ठीक है, B के बाद क्या आया, A आया है। ठीक है, ऐसे ही इसमें C के बाद क्या आया है, D आया है, इसके बाद D के बाद E आया है। ठीक है, मैंने ऐसे ही मिला लिया। अब देखते हैं, यहीं आपका आंसर मिल गया। अब इस चीज़ में खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, अभी खोजेंगे भी तो आंसर आपका ऐसे ही मैच करेगा। अभी देखिए कैसे, B के विपरीत D, A के विपरीत E। तो मैंने कहा कि C के विपरीत पूछे क्या है, तो C के विपरीत वो होगा जो इन चारों में नहीं है, तो यानी F नहीं है। तो C के विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा F हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी तोलते हैं कि क्या F ही होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इससे और इससे मैच कराते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए E इसमें भी कॉमन, E इसमें भी कॉमन। ठीक है, यहीं चलता हूँ मैं, E यहाँ कॉमन है तो E को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब घड़ी की सुई घुमाइए,
तो ए आया, ठीक है, ए आया। उसके बाद से क्या आया, एफ आया। अब आते हैं इसमें ई के बाद क्या आया, सी आया, ठीक है, और सी के बाद क्या आया, डी आया, ठीक है। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि ये जो है यहाँ क्या कर रहा है, यानी यहाँ जो है मैच नहीं कर रहा है, इसमें जो है क्या कर रहा है, मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मैंने दे दिया है कि ए के विपरीत सी है, ठीक है, और ई मैंने कॉमन ले लिया था। तो सबसे पहले आपको आंसर यहीं मिलाना है, पहले और दूसरे डाइस से ही। अगर पहले दूसरे डाइस से आपको आंसर नहीं मिलते हैं तब जा करके आप इस डाइस में आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम पहले और दूसरे डाइस से ही मिला लिए कि यहाँ जो है हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक। अगर नहीं मिलता तब हम इस डाइस पे आते। चलिए अब जब देखिए प्रश्न में दिया हो 4 डाइस वाले प्रश्न, 4 दिया हो ना, अब 4 में क्या करेंगे, जब 4 डाइस दिया हो तो बारी बारी मैच कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कॉमन वाली ही चीज़ खोजेंगे। देखिए इसमें 1 3 2 लिखा है, 1 3 2 इसमें भी लिखा है, तो इस डाइस का कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। इस डाइस का खेल खत्म हो चुका है। अब आते हैं कहाँ, अब देखते ये हैं कि इस डाइस में और डिस में अंतर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो कॉमन मिल रहा है ना, ये भी कॉमन मिल रहा है। तो चलिए अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी डाइस से हम पकड़ते हैं, ठीक है। और इस डाइस में मान लीजिए आपसे पूछ दे कि आप बताइए 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, यानी 6 के विपरीत पूछ लिया है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 किस में है, इसमें है, ठीक। तो 6 इसमें है ना, तो 6 को लेंगे, ठीक। 6 से ही शुरू करेंगे, इस डाइस को क्या करेंगे, इस डाइस को इस डाइस से मिलाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 6 इसमें है और ये तो ख़त्म हो गया, इस डाइस ये बचा हुआ है, तो शुरू तो यहीं से करेंगे, उसके बाद इसमें आते हैं। तो 6 इसमें दिया हुआ है और कॉमन में देख रहा हूँ इसमें भी 3 है, 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है दोस्तों। इस 3 2 से इस 3 2 को काट देंगे और 6 के विपरीत पूछा है, तो जो इसमें बचा होगा वही इसके विपरीत हो जाएगा, यानी 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कॉमन वाली चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। 2 डाइस दिया हो, 3 डाइस दिया हो, 4 डाइस दिया हो, तब भी आपको कॉमन वाली चीज़ याद आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है दोस्तों। पहले तो आप ये मैंने वीडियो में बता भी दिया है कि पहले आप ये समझिए डाइस के प्रश्न लगाने के लिए कि डाइस प्रकार के कितने होते हैं, यानी 3 प्रकार के डाइस होते हैं, मैंने बता दिया। पहला डाइस होता है मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा, तीसरा होता है खुला पासा। इन्हीं तीनों डाइसों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैंने बताया कि मानक पासा किसको कहते हैं, मानक पासा उसको कहते हैं जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, वो मानक पासा कहलाता है। सामान्य पासा जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो, वो सामान्य पासा कहलाता है। और खुला पासा मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनता है या कैसे उसका आंसर देते हैं। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। हाँ दोस्तों, मैंने एक चीज़ ज़रूर आपसे कहा है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको डाइस से किसी भी प्रश्न को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी अन्य वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपसे निवेदन है, एक छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।